बात करने वाले हैं पाम तेल की, क्योंकि इस वक्त तेलों की बहुत चर्चा हो रही है और खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं और उस पर भी पाम तेल की कीमतों में बड़ी तेज़ी आई है। मलेशिया में हाल ही में पाम तेल का भाव 2.5 साल की ऊंचाई तक पहुंच गया, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रही है और उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। तो क्या अब यहाँ से आगे भी पाम तेल में तेज़ी बढ़ेगी? ओवरऑल आउटलुक क्या होगा और भारत में खाने के तेल के दाम आगे क्या रहने वाले हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दुनिया के जाने माने एडिबल ऑयल एक्सपर्ट दोराब मिस्त्री लंदन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर। दोराब जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या हो गया सर, पाम के दाम क्यों बढ़ने लगे अचानक? देखिए, ये शब्द अचानक आपने इस्तेमाल किया, ये सही नहीं है। हमने कई महीनों से कहा था कि वेजिटेबल ऑयल के प्राइसेस में एक प्रकार की तेजी आने वाली है और हमने तेजी देखी। तेजी थोड़ी और ज्यादा जोर से आ गई। इसके कई कारण है। हमारा अनुमान था कि तेजी जनवरी महीने से आएगी या दिसंबर के बीच से आएगी। उसके बाद ये तेजी नवंबर महीने में आ गई। इसीलिए अचानक शब्द बोला सर मैंने, इसीलिए अचानक बोला। बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं सर हम लोग शब्द। हाँ। तो संजय, मैं आप बड़े जवान रिपोर्टर थे, तब से मैं जानता हूँ। अरे सर अभी और आप तो शायद सबसे ज्यादा कामयाब हुए हैं जो रिपोर्टरों का के साथ मेरा रिश्ता था। तो धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया में उपस्थित हुआ है। वो फैक्टर 5 नवंबर को एकदम से आ गया। वो है हमारे ट्रंप साहब की जीत यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। और आपने देखा होगा उनकी पहली टर्म में भी कि जब ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में बैठते हैं तो सारे बाजारों में वॉलेटिलिटी बहुत आ जाती है और सारे बाजारों में एक प्रकार की खलबलाहट हो जाती है कि अमेरिकन पॉलिसी क्या होगी, इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा। तो इससे हमारी सारी बाजारों में, आप कोई भी बाजार देखिए, आप दालियान कमोडिटी एक्सचेंज में देखिए, ऑल टाइम हाई ओपन इंटरेस्ट। या पिछले 3 दिनों से थोड़ी करेक्शन बाजार में आई है, इससे ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ऑल टाइम हाई। अब बीएमडी में देखिए, ऑल टाइम हाई ओपन इंटरेस्ट। तो ये मेरे ख्याल से ट्रंप फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ट्रंप फैक्टर एक्चुअली बेरिश बना है क्योंकि लोगों का अनुमान है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑयल एंड गैस, फॉसिल फ्यूल के मानिय है और ग्रीन एनर्जी, बायोडीजल के खिलाफ है। अब मैं तो सुनता हूं कि ये देखेंगे कैसे चलते हैं और इनका सब नतीजा हमको पता चलेगा 20 जनवरी के बाद, जब वे व्हाइट हाउस में एंटर होंगे। लेकिन मार्केट का क्या काम है? मार्केट का काम है पहले से ये सब डिस्काउंट करना। तो इसलिए ये ट्रंप फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आया है और अब हमको इस फैक्टर के साथ 4 साल तक जीना है। तो आपके दर्शकों को, आपके प्रोग्राम को आप देखिए, आपके व्यूअरशिप, आपके क्या बोलते हैं टीवी पॉइंट्स सब बढ़ जाएंगे क्योंकि लोगों को उतना इंटरेस्ट रहेगा बाजारों में। ये मीडिया के लिए ट्रंप जी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सर। और मतलब ट्रंप के आने के बाद तो ट्विटर जो एक्स है उसकी बीट अलग हो जाती है। वो पे बहुत पैनी नज़र होती है ट्रंप के ट्वीट पे। ठीक है, लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये होगा, ये जो इंडोनेशिया जो अपनी पॉलिसी बायोडीजल मैंडेट की बदलने जा रही है, 40% बायोडीजल मैंडेट इंडोनेशिया में होने जा रहा है, आगे इसको और बढ़ाने का प्लान है इंडोनेशिया का। ये क्या आपको लगता है कि एक परमानेंट सप्लाई क्रंच पैदा करेगा पाम तेल का? हाँ, इंडोनेशिया बहुत ही डिटरमिन्ड है कि इनको ये जो ईयू वाले इनको सताते हैं, कहते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये रेगुलेशन लाते हैं, वो रेगुलेशन लाते हैं। तो ये नए जो प्रेसिडेंट इंडोनेशिया में आए, प्रबोवो, जो अब चुनाव जीत के आए हैं, उनका ये मानना है कि भाई अगर यूरोपियन लोगों को हमारे पाम तेल से इतनी नफरत है
तो हम क्यों वहां एक्सपोर्ट करें, हम खुद अपने देश में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन ये इसमें काफी हानियां हैं। और आप जो हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स बराबर का पड़ता बराबर नहीं है। पाम तेल बहुत महंगा हो गया है और फॉसिल डीजल सस्ता हो गया। इन दोनों के दाम में करीबन $400 का फर्क है। तो ये फर्क को कैसे निपटाना, उसको कैसे कवर करना, कैसे उसकी सब्सिडी बनानी, ये इंडोनेशिया के लिए समस्या है। और मेरा तो मानना है कि अब मार्केट सब आगे आगे निकल चुके हैं। मैंने पिछले हफ्ते बाली में मेरा प्रस्ताव पेश किया, जहां मैंने कहा कि मेरा मुझे तो लगता है कि ये B40 यानी 40% पाम बायोडीजल आपके मोटर डीजल में मिलाया जाए, ये 1 जनवरी से मुमकिन नहीं है। और शायद इंडोनेशियन सरकार भी मानेगी कि भाई रमजान का महीना हो जाने दो, रमजान में हमारी जनता को सस्ता खाद्य तेल मिलना चाहिए। रमजान खत्म होगी मार्च की एंड में, तो ये शायद पॉलिसी 1 अप्रैल से आएगी। तो इससे मार्केट में थोड़ी रुकावट आई। हम्म। लेकिन कल आपने देखा होगा कि इंडोनेशिया के एनर्जी मंत्री ने एक हम्म। बहुत ही कड़क स्टेटमेंट दिया। अच्छा। कहा कि तब लोग ऐसा अनुमान करते हैं कि क्या हम B40 के लिए सीरियस नहीं है, हम बिल्कुल सीरियस है। और हाँ, 1 जनवरी से आप देखिए कि B40 आएगा, और आगे चलकर बोला कि B50 1 जनवरी 2026 से आ जाएगा। अच्छा। ओ, हाँ, तो बड़ा तो मुश्किल है इससे सर हमारे। तो दोराब जी, ये जो बात आप कह रहे हैं ये तो ठीक है, इंडोनेशिया की प्लानिंग है, लेकिन चूंकि इंडिया के लिए चिंता की बात ये है कि हम जितनी खपत है हमारी, जो हमारा कंजम्पशन है, उसका मोर देन 60% हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। और उसमें भी राइट, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पाम तेल का है। हम सबसे बिल्कुल। ज़्यादा पाम तेल का ही इंपोर्ट करते हैं, और वो भी सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया और मलेशिया से ही करते हैं। तो फिर भारत के मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडोनेशिया की इस पॉलिसी का? भारत के मार्केट में दाम बढ़ेंगे। आप देखिए कि दाम बढ़ेंगे। और मेरा तो मानना है हम्म। कि आगे चलकर हम्म। ये महाराष्ट्र का चुनाव वगैरह खत्म हो जाएगा, हम्म। उसके बाद हम्म। सरकार को ये जो 20% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी उन लोगों ने हम्म। 13 सितंबर को, वो उनको वापस लेनी पड़ेगी। अच्छा। ये ड्यूटी से खाद्य तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं हाँ, हाँ। और बढ़ते रहेंगे कि हमारे हमारे कंज्यूमर को तकलीफ होगी, हमारा कंजम्पशन थोड़ा कम होता जाएगा। आप कह रहे हैं कि और ड्यूटी वापस लेनी पड़ेगी? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। मेरा अनुमान है कि दिसंबर महीने में या मैक्सिमम जनवरी तक हम्म। भारत सरकार को ये ड्यूटी वापस लेनी पड़ेगी। अच्छा, बहुत बहुत साफ बात आप ये कह रहे हैं, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन आप जरा बिल्कुल। बताइए सर कि इस वक्त इंडिया का सिचुएशन क्या है? क्या हमें पाम मिलने में दिक्कत हो रही है, या फिर इंडिया में जो एडिबल ऑयल की डिमांड और सप्लाई का सिचुएशन है इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? कंफर्टेबल है सर? देखिए, सिचुएशन कंफर्टेबल है क्योंकि हाँ। हमारे जो इंपोर्टर्स है ये हम्म। बड़ी चालाक है। ये हम्म। लोगों ने अच्छी तरह अपना खेल खेला है। अच्छा, खेल खेला है। यानी यानी माल कवर किया है। माल कवर किया है, ठीक बात। माल कवर किया है हाँ, हमारे। यहाँ खेला कुछ और समझ लेते हैं लोग सर, खेला मतलब नहीं नहीं, गरम। मैंने गलत शब्द नहीं यूज नहीं नहीं, किया। मतलब आपकी हिंदी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब आप बढ़िया बोल रहे हैं सर। यस जी। मैं अपनी हिंदी इंप्रूव करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, इसलिए आपका प्रोग्राम देखता हूँ। बहुत थैंक यू सर, बहुत थैंक यू जी। तो हम्म। और आप बड़े अच्छे हिंदी वक्ता, मेरे मेरे फ्रेंड अतुल चतुर्वेदी जी, हाँ बिल्कुल। जय डाटा जी, इनको हाँ। आप बुलाते हैं। वो हाँ। बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और हमें बड़ा मजा आता है उनको सुनने हाँ में। बिल्कुल जी। तो लेकिन देखिए, ये खाद्य तेल के दाम बढ़ने वाले हैं क्योंकि देखिए आप, 4 खास बड़े तेल है दुनिया में: पाम, सोया, सन और रेपसीड यानी सरसों। अब सरसों में दुनिया भर में कनाडा और यूरोप में उत्पादन कम है, यूक्रेन में थोड़ा उत्पादन कम है। सन सीड का उत्पादन यूक्रेन और रशिया में बहुत कम है। कहते हैं कि 7-8 मिलियन टन सन सीड यानी कि 2 मिलियन टन सन ऑयल की कमी इस साल होने वाली है। तो जब 4 तेलों में 2 तेलों में तो प्रॉब्लम है,
अब तीसरा तेल और सबसे महत्वपूर्ण तेल पाम तेल, उसमें डिमांड ये B40 के लिए बिल्कुल बढ़ जाने वाली है और प्रोडक्शन तो का ठिकाना नहीं है। तो रहा कौन? सोयाबीन ऑयल। ये सोयाबीन ऑयल से हमारी गाड़ी आगे चलेगी ऐसा लगता है, लेकिन लेकिन सोयाबीन ऑयल से सर, सोयाबीन ऑयल से गाड़ी कैसे चलेगी? क्रशिंग नहीं हो पा रही है। यहाँ पे लोग परेशान हैं कि मील की ओवर सप्लाई हो गई है DDGS की वजह से। आप देखिए कि बड़ा दुर्भाग्य है कि तेलों के दाम तो बढ़ गए ड्यूटी बढ़ने के बाद, लेकिन सोयाबीन के दाम नहीं बढ़े जो पर्पस था। अब सोयाबीन किसान अभी भी मुश्किल में है। MSP से काफ़ी नीचे बिक रहा है सोयाबीन। बिल्कुल मृत्युंजय, आपने 16 आने की बात बताई। हमारी सरकार को मैं नम्र विनती करता हूं कि सोया मील की एक्सपोर्ट के लिए आप कुछ न कुछ इंसेंटिव दीजिए। इनको कहते हैं कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट, यानी कि जो हम टैक्सेस लोकली भरते हैं हमारे क्रशर्स, हमारे किसान को, उसका रिफंड दीजिए एक्सपोर्टर को। तो उससे हमारी मील एक्सपोर्ट होगी। हमारी राइस ब्रान एक्सट्रैक्शन जिसकी एक्सपोर्ट को सरकार ने बैन किया है, वो बैन तुरंत लिफ्ट कीजिए, उसको एक्सपोर्ट होने दीजिए। तो उससे क्या होगा कि क्रश होगी, राइस ब्रान की सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होगी, राइस ब्रान तेल बनेगा, सोयाबीन तेल बनेगा। उससे हमारे कंज्यूमर को काफी राहत मिलेगी। सो सरकार के लिए मेरी नम्र विनती है 3 चीजों के लिए। एक, राइस ब्रान एक्सट्रैक्शन का एक्सपोर्ट खोल दो। सोयाबीन मील के एक्सपोर्ट के लिए थोड़ी सी इंसेंटिव दीजिए, थोड़ा सा एनकरेजमेंट दीजिए हमारे क्रशर को। और तीसरी बात, आप देखिए माहौल, और जब आपको अच्छा लगे। ये कहा जा रहा है कि WTO बराबर के ऑब्लिगेशन की वजह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मील पे इंसेंटिव इसलिए मुमकिन नहीं है कि WTO का कुछ ऑब्लिगेशन है। इसमें अगर आप थोड़ा डिटेल बता पाए कैसे हो पाएगा ये? देखिए, WTO भी बड़ा रीजनेबल है, और WTO में अगर किसी ने कंप्लेन की तो वो कंप्लेंट की हियरिंग के लिए 1 साल का दर्जा होता है। अच्छा। तो उसने में तो हमारी ये पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा। हमको WTO क्या, ये तो एक एक्सक्यूज है। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन सर, एक लास्ट और क्वेश्चन आपसे। जी जी 1 मिनट, जी। मेरा तीसरा पहलू था सरकार के लिए कि आप इंपोर्ट ड्यूटी के लिए बहुत सतर्क रहिए, राइट। और अगर समय आवे तो आप ड्यूटी घटाइए या ड्यूटी का ये 20% का बढ़ावा निकाल दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि ऐसे में अगर मैं आपसे एक 1 लाइनर हेडलाइन के लिए सवाल पूछूं कि क्या अगले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में, इस साल के आखिर तक खाने के तेल के दाम घटेंगे, बढ़ेंगे या कुछ नहीं होगा? आपका टेक क्या होगा? मेरा टेक है कि अगले 1-1.5 महीने के लिए कुछ नहीं होगा बाजार में। उसके बाद तेजी आएगी, जरूर आएगी। तेजी आएगी। दाम घटने वाले नहीं है। अच्छा, दाम घटने वाले नहीं है। बहुत शुक्रिया दोराब सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए। अच्छा, एक सवाल सर पूछना मैं भूल गया, पाम पे सर क्या नया टारगेट है आपका? पाम तेल पे नया प्राइस टारगेट? मेरे ख्याल से ये रिंगिट में आप देखिए तो 5,200 5,300 की इमीडिएट टारगेट है। लेकिन अगर साउथ अमेरिका में अब सोयाबीन की फसल बोई गई है, अब ये फसल कैसे आएगी देखना है। अगर फसल बम्पर आई, अच्छी आई तो ठीक है। अगर उस क्रॉप में कुछ भी हानि आई तो पाम में भड़का लगेगा। अच्छा, तब हम आज नहीं बता सकते कि कहां तक पाम जा सकता है। जाएगा। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 4 तेलों में से 3 तेलों में प्रॉब्लम है, हम सोया के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में एडिबल ऑयल, पाम तेल पर बताने के लिए कि आने वाले वक्त में कीमतें किस तरफ जा सकती हैं।